हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास शर्मा। मैं आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जो कि गेट 2021 एग्ज़ाम के लिए है। और इन दिस सीरीज़ आई विल कवर द सब्जेक्ट सिग्नल्स एंड सिस्टम। मैंने इससे पहले एक नेटवर्क एनालिसिस की भी एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें मैं कंटिन्यूसली वीडियोज़ डाल रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने उस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो आप उस सीरीज़ को फॉलो करिए। इस सीरीज़ में हम सिग्नल्स एंड सिस्टम जो कि गेट 2021 के लिए है उसको फॉलो करेंगे। मैं इसमें पूरा सिलेबस कवर करूँगा और इस सिलेबस में हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सभी को सॉल्व करेंगे। ये सीरीज़ दोनों ही ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे, इन तीनों ही ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि गेट में क्या सिलेबस है। आई थिंक द सिलेबस इज सेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में 90% जो सिलेबस है वो तीनों में सेम है। उसके बाद मैं किस तरीके से इस सिलेबस को हम कवर करेंगे, कुछ बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा हूँ और 2-3 बार मेरी जो बेस्ट रैंक है वो अंडर 500 आई है। आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्ज़ाम और पिछले 4 साल से मैं गेट एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग सिग्नल सिस्टम सिलेबस के बारे में। दिस इज़ द सिलेबस ऑफ सिग्नल सिस्टम इन गेट। तो इस सिलेबस में सबसे पहले तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सैम्पलिंग थ्योरम, एप्लीकेशन, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये इन्होंने सिलेबस जिस तरीके से इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर इस सिलेबस को मैं एक तरह से क्लासीफाई करने की कोशिश करूँ तो सिग्नल्स एंड सिस्टम की स्टडी हम 2 तरह के सिग्नल्स के लिए करते हैं। एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स और एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। मतलब ये कि हमें दोनों तरह के सिग्नल्स को इंडिपेंडेंटली स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स को स्टडी करेंगे, देन हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को स्टडी करेंगे। बट सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स को जैसे स्टडी करेंगे, फिर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से कैसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया जाता है, हम उस प्रोसेस को भी स्टडी करेंगे। तो जो पूरा सिग्नल सिस्टम है वो इन 3 चीज़ों के अराउंड मूव करता है। फर्स्ट इज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको किस तरीके से टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़। इसी तरीके से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाते हैं और कैसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बनाते हैं। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म देखेंगे और फिर इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो कोर्स है सिग्नल सिस्टम जो मैं शुरू करने वाला हूँ, आई थिंक इट विल बी अराउंड फॉर 70 to 80 आवर्स। ये 70 से 80 आवर्स के बीच में होने वाला है, जिसमें मैं डिफरेंट मैं लेक्चर्स में डालूंगा और लेक्चर की जो मेरे ड्यूरेशन रहेगा वो 45 मिनट्स टू 1 मिनट्स रहेगा। तो अराउंड आई थिंक 75 to 76 लेक्चर्स होने वाले हैं और इस पूरे सब्जेक्ट को मैं 1.5 मंथ के अंदर मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्नल सिस्टम। जो स्ट्रेटजी हमारी रहने वाली है इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम, जिसमें हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा और प्रॉपर्टीज़ रहेंगी डिफरेंट सिग्नल्स की, डिफरेंट सिस्टम्स की। उसके बाद हम एक स्पेशल तरह का सिस्टम देखेंगे, दैट इज़ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। कैसे इस सिस्टम को प्रोसेस कराया जाता है, कैसे एक इनपुट और आउटपुट निकाला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसमें कॉन्वोल्यूशंस को देखेंगे कि कॉन्वोल्यूशन का मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है और कॉन्वोल्यूशन को हम किस तरीके से हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देन हम सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन और सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन चले जाएंगे फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज हम 2 तरह से देखेंगे, एक कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज और एक डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। फोरियर ट्रांसफॉर्म ही हम इसी तरीके से देखेंगे, एक CTFT दैट इज कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड द अनदर वन इज DTFT दैट इज डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म।
उसके बाद फिर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे, किस तरह से किसी भी फंक्शन के लिए, टाइम डोमेन फंक्शन के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड द सेम जेड ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म काम करता है वो ही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए जेड ट्रांसफॉर्म काम करता है। और इनका क्या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वी विल सी इन ए वेरी डिटेल्ड मैनर। फिर कैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में निकालते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है, वी विल सी दैट। देन वी विल सी द डीएफटी एंड एफएफटी, दैट इज फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफएफटी इज फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनके बारे में हम देखेंगे। वैसे इस फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं एग्जाम में, बट आजकल पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वी विल सी दैट व्हाट इज़ फोरियर फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, किस तरीके से किसी भी सिग्नल के लिए हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और कैसे उस सिस्टम को प्रोसेस करते हैं, वी विल सी दैट। एंड फाइनली प्रोसेसिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, इनमें हम LTI जो हमारा सिस्टम होता है, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है, उसके लिए कैसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्रोसेस कराया जाता है। इसी में हम बात करेंगे ग्रुप डिले के बारे में, फेज डिले के बारे में, व्हाट इज़ ग्रुप डिले एंड व्हाट इज़ फेज डिले, है ना। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वी विल सी। ये जो हमारा पूरा सिलेबस है वो इन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर दिया है और इसी स्ट्रेटजी, इसी पार्ट्स को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गेट एग्ज़ाम में जो सिग्नल एंड सिस्टम का जो मैं बोलूँ मार्क्स बोलूँ, वो अराउंड आप मान के चलिए कि 8 to 10 मार्क्स के बीच में पूछा जाता है। क्या होता है कि सिग्नल एंड सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, कभी कभी इन क्वेश्चंस को, मतलब कोई क्वेश्चन अगर आता भी है तो वो उन दोनों के कंसेप्ट को मिलाकर क्वेश्चन दिया जाता है। कभी कभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैथमेटिक्स सिलेबस में भी आता है। तो इस तरीके से, लेकिन अगर मैं मोटा मोटा मैं अनुमान लगाऊँ तो आप ये मान के चलिए कि 8 से 10 नंबर का 100 में से आउट ऑफ 100 मार्क्स इतना वेटेज है सिग्नल एंड सिस्टम का। एंड सिग्नल एंड सिस्टम इज ऑल्सो वेरी, आई थिंक आई कैन से दैट इट इज़ अ मदर सब्जेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। सिग्नल सिस्टम आपको एक तरह का बहुत ही कोर सब्जेक्ट है जो आपको स्टार्टिंग में बेसिक्स होना ही चाहिए। अगर सिग्नल सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कम्युनिकेशन सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो पहले आपको सिग्नल सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, देन वी विल मूव टू कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे आने वाले सीरीज़ में आने वाला है। तो ये पूरा जो स्ट्रेटजी है सिग्नल सिस्टम की मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अभी वैसे तो मैं अपने सारे लेक्चर्स में सारा थ्योरी, सारा क्वेश्चंस आई विल कवर दैट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक अगर फॉलो करनी ही है तो मैंने ये 2 रेफरेंस बुक मैंने आपको बताई हैं। एक है ये द सिग्नल एंड सिस्टम, LNV ओपेनम एंड LNS विल्स्की। ये बेसिकली ओपेनम विल्स्की के नाम से आता है और आपके रेफरेंस के लिए मैंने इनकी पिक्चर भी लगाई हुई है। दिस इज़ द सिग्नल एंड सिस्टम ओपेनम विल्स्की बुक, है ना। तो आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉफ्ट कॉपी में परचेज करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। और बट ये जो डिस्क्रीट टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल DFT, FFT एंड DTFT पोर्शन के लिए, क्योंकि क्या है कि ये जो इसमें इतने डिटेल में, जो ऊपर वाली बुक है उसमें इतने डिटेल में ये पोर्शन कवर नहीं किया गया, तो डिस्क्रीट वाले पोर्शन को कवर करने के लिए यू हैव टू रेफर दिस बुक, दैट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, LNV ओपेनम एंड रोनाल्ड W स्कैफर, ठीक है। तो ये वाली बुक को आप भी फॉलो कर सकते हैं। बट मतलब मैंने फिर आपको ये बताया कि आई विल कवर एवरीथिंग इन माई लेक्चर, बट अगर आपको फॉलो करना ही है थ्योरी पार्ट के लिए, देन यू कैन रेफर बोथ दीज बुक्स। इसके अलावा जो आपको मस्ट परचेज करना ही है, मैं पहले आपको नेटवर्क सीरीज़ में ही बता चुका हूँ, दैट इज़ फॉर प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन लगानी ही है। वो देखिए, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन से क्या फ़ायदा होता है, वो ये फ़ायदा होता है कि आपको अपने एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट पता पड़ती है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एग्ज़ाम। तो इसके लिए आप चाहे डिफरेंट पब्लिकेशंस के आते हैं, मैं किसी भी पब्लिकेशन को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट इफ़ यू मतलब अगर आप किसी 2 अच्छी पब्लिकेशन के बारे में अगर कोई मुझसे पूछो तो मैं कह सकता हूँ कि द फर्स्ट वन इज़ मेडिजी पब्लिकेशन, दे आर वेरी गुड। उनकी जो प्रीवियस ईयर बुक आती है दैट इज़ वेरी गुड। एंड द सेकेंड वन आई थिंक एस इंजीनियरिंग अकेडमी, उनका भी एक प्रीवियस ईयर पब्लिकेशन आता है। ये दोनों ही जो कोचिंग्स का जो पब्लिकेशन है, मतलब जो बेसिकली प्रीवियस ईयर आता है, दैट इज़ वेरी गुड। एक्चुअली होता क्या है कि और भी पब्लिकेशंस के प्रीवियस ईयर आते हैं, बट बात होती है कि सॉल्यूशन। तो ये जो दो पब्लिकेशन है, इन दोनों पब्लिकेशन से क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है उनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, है ना। तो आपको प्रीवियस ईयर बेटा परचेज करना ही है। अगर प्रेफरेबल हो तो आप कम एटलीस्ट 2 ब्रांचेस के लिए तो करिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए करना ही चाहिए पब्लिकेशन परचेज। इलेक्ट्रिकल का है देन उसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन का बच्चा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन और EC को तो फॉलो कर ही सकता है। अगर आप तीनों
तीनों का प्रीवियस ईयर खरीद सकते हैं, ईसी, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, देन दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चन का क्या है कि अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर इज़ मोर देन सफिशिएंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने प्रैक्टिस में सिर्फ उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो किया है और वो बहुत अच्छी अच्छी रैंक लेकर आए हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट दैट उसने तो इस साल 4 अंडर 500 रैंक भी वो लेकर आया है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके, प्रैक्टिस कर कर। और थ्योरी को मैं कवर करूँगा ही आपके साथ में, बट अगेन अगर आपको तो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो इनके जो मैंने जो बुक बताई है आपको, ओपन एंड विल्स की, एंड इसमें भी प्रैक्टिसेस हैं, इनके क्वेश्चंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, एग्जांपल्स आप लगा सकते हैं, और हम लोग लेक्चर में तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस डिस्कशन एंड स्ट्रेटजी फॉर सिग्नल्स एंड सिस्टम। और अगले लेक्चर से हम लोग अपना पार्ट 1 शुरू करेंगे, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम। ओके, so thanks for watching. Kindly subscribe the channel and follow my series for network and analysis and signals and system. Okay, thank you so much for joining.